हर साल इंडिया 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का एनर्जी बाहर से खरीदता है। पेट्रोल हो, गैस हो, कोल हो, सब बाहर से। लेकिन आज एक चीज़ बदल गई है। तमिलनाडु के कलपक्कम में एक रिएक्टर ने अपनी आंखें खोली और जब ये रिएक्टर चलेगा तो ये उतना फ्यूल खाएगा नहीं जितना बनाएगा। सीधा सीधा बोले तो ये रिएक्टर अपना खुद का फ्यूल फैक्ट्री है और इस खबर से कुछ स्टॉक को बहुत गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो स्टॉक को समझने से पहले, जैसा कि यूट्यूब मेंबरशिप ने हमने बताया था कि अप्रैल में वॉर रुक जाएगी और आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन समय है, जो जो बातें डॉट डॉट थी वो सेम मैच हो गई। आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की होगी, बहुत सारे ने नहीं की होगी, बट आई विल रिक्वेस्ट कि अब जाकर उस शब्द को मिला लें। जब आप एक एक शब्द को मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा, जो मैं हर बार कहता हूँ ना कि 21 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मैच करने मिलेगा। अब मार्केट नीचे से कितना ऊपर है? 22,000 से 24,000। ऐसा नहीं कि और ऊपर नहीं जाएगा, सब कुछ जाएगा। बट एक चीज़ समझिए कि जब अगर मार्केट 22,200-300 के पास आ रहा है, उस समय कोई इंसान आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वॉर कब रुक सकती है, कब इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन समय है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो ज़रूर ज्वाइन करें और चेक करें कि हम क्या सिखा रहे हैं। अब शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। इसका नाम है PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। 500 मेगावाट का रिएक्टर है, बनाने में लगे 20 साल और 7600 करोड़। 200 से ज़्यादा इंडियन कंपनी ने मिलकर बनाया है, 100% देसी टेक्नोलॉजी। लेकिन सबसे खास बात, ये पानी से नहीं चलता, इसका कूलेंट है लिक्विड सोडियम, और ये वही टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ अभी रसिया के पास है और आज इंडिया ने उसे क्रिटिकल कर दिया। मतलब रिएक्टर ने खुद अपनी एनर्जी से चलना शुरू किया और ये वही मोमेंट है जिसने इंडिया की भविष्य को बदल दिया। अगर हम बात करें रिएक्टर की कैपेसिटी तो 500 मेगावाट है। अभी तक का टोटल कॉस्ट बात करें तो 7600 करोड़ का है, और बात करें डेवलपमेंट का साल का तो 20 साल, बहुत उतार चढ़ाव, बन पाएगा नहीं बन पाएगा। और ऑपरेशनल लाइफ की बात करें तो 40 साल, यानी डेवलपमेंट 20 साल और ऑपरेशनल लाइफ 40 साल है। क्योंकि 70 साल पहले डॉक्टर होमी बाबा सर ने एक प्लान बनाया था, 3 स्टेज में एनर्जी इंडिपेंडेंट बनेगा हमारा देश। स्टेज 1 नॉर्मल रिएक्टर, यूरेनियम से काम हो गया। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जितना खाओ उससे ज़्यादा बनाओ, और आज शुरू हो गया। स्टेज 3 थोरियम, फ्यूचर का फ्यूल, और दुनिया का सबसे बिग थोरियम रिजर्व इंडिया के पास है। यानी बड़ी सिंपल सी कहानी है कि हम एनर्जी बनाएंगे, खपत से ज़्यादा बनाएंगे, यानी जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे सिंपल बात है, बिजली जितनी सस्ती हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो जाएगी, फॉरेन कंपनी इंडिया आएंगी, फॉरेन कंपनी इंडिया आएंगी, जॉब बढ़ेंगे और इकोनॉमी बूम। तब सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली पैसा कहाँ जाएगा? तो गवर्नमेंट का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। 2032 तक 20 नए न्यूक्लियर रिएक्टर आने वाले हैं। मतलब ये कंपनी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, एक डिकेड के लिए काम करने के लिए उतारू है, जिसमें कुछ कंपनियां आ रही है NTPC जो न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन में काम करेंगी, गवर्नमेंट की एनर्जी बैकबोन कंपनी है, फ्यूचर रिएक्टर में मेजर स्टेक है। भेल की बात करें तो हेवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, PBFR बनाने में मेजर रोल है। 20 नए रिएक्टर, मतलब सीधी सी बात है 20 नए ऑर्डर। LNT की बात कर लें तो हेवी इंजीनियरिंग जाइंट है। फ्यूचर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन में क्रिटिकल लॉन्ग टर्म कैपेक्स बेनिफिशरी की बात आती है। यानी ओवरऑल कैपिटल गुड्स जो है एक मेजर बेनिफिट ले सकता है और 8 से 10 साल का बूम साइकिल लगता है। लेकिन जो स्टॉक का नाम दिया, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए दिया है कि ये किस तरीके से क्या है। एक रिएक्टर बनाने में 20 साल लगे हैं, कई बार डिले हुआ, कई बार प्रोजेक्ट बढ़ाना पड़ा, कई बार लोगों ने कहा लगता है ये कभी बनेगा ही नहीं, लेकिन वो लोग रुके नहीं। वो साइंटिस्ट, वो इंजीनियर, वो 200 कंपनी, सब चलते रहे। उनकी मेहनत को सलाम है जो देश को आगे लाने की कोशिश में है। आज की न्यूज़ भले ही बोरिंग लगती हो, बट दोस्तों ये जो रिएक्टर है ये देश की भविष्य को बदल देगा। ये वो खबर है जिसे लोग 2040 में जब याद करेंगे ना, तब तक इंडिया एनर्जी एक्सपोर्टर बन चुका होगा। आज के छोटे से डिसीजन कल के लिए एक बिग रिटर्न क्रिएट करने वाले हैं, देश के लिए भी और देश के ग्रोथ के लिए भी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उन लोगों को भेजना जिन्हें लगता है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर, थोरियम बोराम, कैपिटल गुड सेक्टर, सब पर हम डीप एनालिसिस आपके साथ लेकर आने वाले हैं, क्योंकि ये हिस्सा बनने वाला है देश का एक इकोनॉमी बूम। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिए।